आज के लेक्चर में मैं करवाने लगी हूं फॉर्मूला से नाम लिखना। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम छोटे लेटर से स्टार्ट होता है। हमें पता है कि अगर ये ऐसी सी सिचुएशन है, पहले इसका नाम लिखना है फिर इसका नाम लिखना है। सोडियम क्लोराइड लिखते हो, पहले केटाइन का नाम लिखते हो फिर एनाइन का लिखते हो। अगर ये चीज ऐसी है तो पहले इसका नाम लिखना, ये केटाइन होगा और ये एनाइन होगा, बाद में इसका नाम लिखना है। ये नहीं सोचने बैठ जाना कि ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है या स्क्वायर ब्रैकेट से पहले लगा है। जहां से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, जैसे ऊपर K3 लिखा, पहले पोटेशियम लिखोगे, पहले पोटेशियम लिखोगे, बाद में स्क्वायर ब्रैकेट का नाम लिखोगे। दूसरे वाले केस में पहले सारा स्क्वायर ब्रैकेट का नाम लिखोगे, बाद में क्लोराइड लिखोगे। तो पहली चीज क्लियर हो गई। इज दिस क्लियर? यहां पे आप लिख सकते हो, cation is named first and then anion. Cation is named first and then anion. अब देखो, सुनो इधर। अगर कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज ही नहीं है, मींस जैसे ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, आप स्क्वायर ब्रैकेट का ही नाम लिखोगे। स्क्वायर ब्रैकेट का नाम कैसे लिखा जाता है वो मैं अभी बताती हूँ। इसके पहले इसके पीछे अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ तो आप सबसे पहले पूरी स्क्वायर ब्रैकेट का ही नाम लिखोगे। अब स्क्वायर ब्रैकेट का नाम कैसे लिखा जाता है? हाउ डू यू राइट नॉमेनक्लेचर इनसाइड द कोऑर्डिनेशन एंटिटी? सबसे पहले लिगैंड्स आर, जो पैटर्न फॉलो होता है, लिगैंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अराउंड ब्रैकेट। इसमें रोमन न्यूमरल्स में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, ये पैटर्न फॉलो होता है। अब जैसे मैं तुम्हें बताना चाहती हूं, आपने ये कॉम्प्लेक्स लिया, प्लैटिनम Cl2 अमोनिया 2, इसका नाम शुरू होता है C से, इसका नाम शुरू होता है A से। दो अमोनिया लग गया, डाई लगा, दो क्लोरो लग गया, डाई लगा, लेकिन डाई ट्राई इज नेवर इंक्लूडेड इन डिसाइडिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जब भी आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करोगे तब उस समय डाई एंड ट्राई एटसेट्रा विल नेवर बी इंक्लूडेड इन दैट। इसके नीचे आप लिख सकते हो। पहले ये समझ आ गया कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिगैंड्स का नाम किस में से लिखा जाता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। फिर मेटल का नाम, फिर राउंड ब्रैकेट डलती है मेटल के नाम के बाद, उसके बीच में रोमन न्यूमरल्स में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाती है। ये एग्जांपल राइट पे लिख के वहां पर स्टार डाल के लेफ्ट पेज पे ले जाओ। इफ अ लिगैंड अकर्स मोर देन वंस, इफ अ लिगैंड की जगह ये लिखो, व्हाइल डिसाइडिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर, व्हाइल डिसाइडिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर, while deciding alphabetical order, di, tri, tetra, etc. are not included. Di, tri, tetra, etc. are not included. लिख लिया ये? जैसे आपने ये नहीं सोचना कि डाई क्लोरिडो या डाई एमीन, क्या लगेगा? एमीन पहले आएगा, डाई एमीन पहले आएगा। जैसे मैं इसका नाम बताती हूँ, डाई एमीन पहले आया। आपको बताया था मैंने, एमीन में AMM। उस दिन नाम सब भाषण दिया था, डाई क्लोरिडो, मेटल एटम प्लैटिनम। मेटल एटम का नाम किन किन चीजों पर निर्भर करता बताऊंगी। राउंड ब्रैकेट, ऑक्सीडेशन स्टेट 2। कैसे लिखा? दिस हैज डिसाइडेड A एंड C। इज दिस क्लियर? बोलो बच्चे। ओके, अब देखो, उस दिन के लेक्चर में मैंने बता दिया था, नेगेटिवली चार्ज लिगैंड्स का नाम हमेशा किससे खत्म होता था? O से। एक और आसान तरीका बता रही हूं, जिसके नाम के पीछे आइड है, दैट चेंजेस टू इडो। क्लोराइड, क्लोरिडो, सिर्फ साइनाइड को छोड़ के वो साइनो बनता है। हाइड्राइड, हाइड्रिडो, नाइट्राइड, नाइट्रिडो, सल्फाइड, सल्फाइडो, आइट चेंजेस टू इटो, एट चेंजेस टू एटो। अब थायोसाइनेट है, थायोसाइनेटो,
एमाइड, एमिडो, सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फाइट, सल्फाइटो, सल्फेट, सल्फेटो। NO न्यूट्रल भी काम कर सकता है, NO पॉजिटिव भी काम कर सकता है। बताऊंगी कि तुम्हें कैसे पता लगेगा। जैसे मैंने कहा था, आपको कभी भी आ जाए, आपने EDTA को 4- लेना है। वैसे तो सिचुएशन आएगी नहीं, तुम्हें कुछ ना कुछ गाइडलाइन अपने आप मिल जाएगी। NO+, नेम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स एंड विद EM। अब तुम इसके रिस्पेक्ट से लेफ्ट पेज पे लिख सकते हो, NO भी होता है और NO+ भी होता है। इसका नाम मैंने उस दिन करवाया था, इसका नाम होता है नाइट्रोजिल और इसका नाम होता है नाइट्रोजोनियम। NO2- भी होता है और NO2 भी होता है। NO2- को कहते हैं नाइट्रो और इसको कहते हैं नाइट्रोनियम, NO2+ को। एक और पॉजिटिवली चार्ज लिगैंड होता है, ये आप करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हाइड्राजीन से बनता है, हाइड्राजीनियम। मैम हमें कैसे पता लगेगा NO लगा है कि NO+ लगा है? बताएंगे। बहुत कुछ चीजें गाइडलाइन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बता देती है। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 या 3 ही होती है, वो ही तुम्हें बहुत कुछ गाइड कर देगी। समझ आ गई मेरी बात सबको? पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स का नाम किससे खत्म होता है? EM से। ये मैंने बता दिया। डाई, ट्राई एटसेट्रा प्रीफिक्सेस आर यूज्ड इफ नंबर ऑफ लिगेंड्स ऑफ सेम टाइप आर देयर। आई हैव टोल्ड यू। और ये भी मैंने बता दिया, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इस पॉइंट के लिए बताना चाहती हूँ, देखो अगर किसी के खुद के नाम में डाइट्रायो, खुद के नाम में डाइट्रायो, उसके नंबर को इंडिकेट करने के लिए बेस ट्रेस टेट्राकेस होता है। जैसे कोबाल्ट, EN ट्वाइस, लेटर सपोज जो भी वैल्यू है ऊपर उसको छोड़ दो, क्योंकि EN इज इथेन 1,2-डायमीन। इसके खुद के नाम में डाई आ रहा है, या डाइन था डाइथिलीन ट्रायमीन। जिसके नाम में खुद में डाई आता है या ट्राई आता है, उसके नंबर 2 को इंडिकेट करने के लिए बिस यूज होता है। बिस के बाद कोई हाइफन नहीं आना होता, सीधी राउंड ब्रैकेट शुरू होती है और हम लिखते हैं इथेन 1,2-डाइएमीन। और ये पॉइंट्स अभी लेफ्ट पेज पे लिखा रही हूं। मैम यहां सिंगल M क्यों लिया बताती हूँ। कोबाल्ट, आगे जो भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी अभी बताती हूँ। ये पॉइंट तो समझ आ गया ना। इफ अ लिगैंड इंक्लूड्स इटसेल्फ डाई-ट्राई इन इट्स नेम, वी राइट बिस, ट्रिस, टेट्राकिस एटसेट्रा इन देयर नेम। ये चीज समझ आ गई सबको? ठीक है, अब लेफ्ट पेज पे लिखो, आफ्टर बिस ट्रिस देयर इज नो हाइफन। पहला पॉइंट, आफ्टर बिस ट्रिस देयर इज नो हाइफन, start round bracket. After bis trace there is no round bracket, there is no hyphen, start round bracket. Second point, if a ligand is polydentate, if a ligand is polydentate, then use a single M in amine. Then use single M in amine. समझ आई बात? अगर अमोनिया है NH3 है तो आप डबल M लिखते हो। अगर EN है, इसके खुद के ये पॉलीडेंटेट है, ये बाइडेंटेट लिगेंड है इथिलीन डाइएमीन। अगर लिगेंड बाइडेंटेट है तो एमीन में सिंगल M आना है, या अगर लिगेंड पॉलीडेंटेट है तो एमीन जब भी उसके नाम में आना तो सिंगल M आना है। अमोनिया जब भी होना है तब डबल M आना है। बात समझ में आ गई सबको? पॉलीडेंटेट लिगैंड्स के केस में एमीन में सिंगल M आना है। इफ अ लिगैंड इज पॉलीडेंटेट और उसके पास NH2 ग्रुप है तो उसमें हमेशा सिंगल M आना है।
तीसरी चीज और लिखो, एनी लिगैंड हुज नेम कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। Any ligand whose name consists of 2 words, they have to be put in round bracket. Any ligand whose name consists of 2 words, that has to be put in round bracket. कोई भी जैसे इथेन 1,2-diamine है, इसके नाम में 2 वर्ड्स है, उसको हमेशा किस में लिखना है? राउंड ब्रैकेट में लिखना है। समझ आ गया सबको? अच्छा, अब आपने मैडम लिगैंड्स के लिए तो समझा दिया कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगैंड्स में डाई ट्राई नहीं कंसिडर होना। अगर लिगैंड के खुद के नाम में डाई ट्राई है तो बिस ट्रिस लिखो, बिस ट्रिस के बाद हाइफन नहीं लगना। अब मैं मेटल का नाम कैसे खत्म होना है? 3 केसेस अराइज होते हैं, ये तो मैंने बता दिया ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। देखो, अगर तो तुम्हारे पास लेट अस सपोज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स केटाइनिक है या न्यूट्रल है, ये 3 पॉजिटिव की तरह लिखा हो या बाद में Cl3 लिखा हो, whether it is written like this or it is written like this, it itself indicates that this coordination complex is cationic. अगर वो cationic है या वो न्यूट्रल है, मेटल एटम का नाम एज सच खत्म होता है जैसा है। जैसे अगर आप इसकी एग्जांपल सपोज मैं इसका नाम लिखना चाहती हूं, पहले लिगैंड का नाम लिखो हेक्सा, एमीन, कोबाल्ट, राउंड ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3। बाहर जो ये 3-4 लिखा होता है उसके लिए कभी ट्राई टेट्रा नहीं लगाना होता, क्योंकि ये 3-4 तो इट सेल्फ ही इंडिकेट हो रहा है that it is written to balance the charges. Chloride, its name remains as such. Let us suppose मैं कहती हूं NiCO4, मेरे पास हो गया टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0। समझ आ गई मेरी बात सबको? अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एनाइनिक है, if coordination complex is anionic, मेटल एटम के नाम के पीछे 8 लग जाता है। ये देखो FeNH3 6 2-। अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है वो एनाइनिक है, मेटल एटम के नाम के पीछे 8 लग जाता है। दिस बिकम्स हेक्सा एमीन फेरेट। और जब भी कभी ऐसी चीज प्रेजेंट हो, राउंड ब्रैकेट आगे आयरन, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 वैसे कभी हो नहीं सकती, नो 2 आएगी। ये नाम दिए, लेड लगा होगा तो प्लम्बेट, गोल्ड लगा होगा ऑरेट, जिंक लगा होगा जिंकेट, टिन लगा होगा स्टैनेट, सिल्वर लगा होगा अर्जेंटेट, कोबाल्ट लगा होगा कोबाल्टेट, आयरन लगा होगा फेरेट, एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट, मैंगनीज मैंगनेट, क्यूप्रिक क्यूपरेट, क्रोमियम क्रोमेट एंड प्लैटिनम इज प्लैटिनेट। इज दिस क्लियर? पता लग गया? अब मैंने आपको एम्पीडेंटेट लिगैंड्स बताए थे। एम्पीडेंटेट लिगैंड्स कितने थे? कौन सी एग्जांपल बताई थी एम्पीडेंटेट की? NO2, SCN, CN। CN बहुत कम ऐसे आएगा, यूजुअली NO2 या SCN आएगा। अब जैसे मैंने ये एग्जांपल ली, लिंकेज आइसोमेरिज्म उस पर निर्भर करेगी। इसका मतलब ये सल्फर के थ्रू जुड़ा है, ये थायोसाइनेटो है। जब भी कभी एम्पीडेंटेट लिगैंड लगाओ, जैसे ये ट्राइअमीन लिख दिया, क्यों? क्योंकि ए पहले आता है। ये थायोसाइनेटो लिख दिया, टी बाद में आता है, थायोसाइनेटो। एम्पीडेंटेट लिगैंड का नाम लिखने के बाद हाइफन डाला, जो उसकी मोड ऑफ अटैचमेंट है वो डाली। किसके थ्रू जुड़ा है? सल्फर के थ्रू जुड़ा है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, कोबाल्ट 8 आएगा कि कोबाल्ट आएगा?
कोबाल्टेट आएगा कि कोबाल्ट आएगा? आगे ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 3। अब अगर यही चीज अगर ऐसे होती, कोबाल्ट अमोनिया थ्राइस NCS थ्राइस, इस वे से होती, तो ये बनता ट्राई एमीन ट्राई आइसो, ये गैप नहीं आना चाहिए जितना मैंने गैप दे दिया, आइसोथायोसाइनेटो -N- कोबाल्ट 3।